Hello bachcho, let's see the question. The question says, in the given figure ABCD and FECG are parallelogram equal in area. If area of triangle AQE is equal to 12 centimeter square, then area of parallelogram FGBQ is equals to option A 12 centimeter square, option B 20 centimeter square, option C 24 centimeter square, option D 36 centimeter square. तो हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी सी डी और एफ ई सी जी हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, हमारे पास दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। और हमारे पास एक ट्रायंगल है ए क्यू ई, ये हमारा इसका जो एरिया है ये हमारा इक्वल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमको ये तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ जी बी क्यू किसके इक्वल आएगा। हमारे पास ऑप्शन है 4। हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट एंड जो की कॉन्सेप्ट है ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट जो अपना डायगोनल होता है किसका, पैरेललोग्राम का, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम वो करेगा उसको डिवाइड कर देगा। पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स, अगर डिवाइड कर देगा दो ट्रायंगल्स में, डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, जिनका एरिया होगा इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। अब जरा गिवन क्या था हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे गिवन ये था कि यहाँ पर जो एरिया यहाँ पे आएगा हमारे किसका, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हमारा इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास अब दूसरा पैरेललोग्राम क्या है, एफ ई सी जी। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, जैसे दिस इंप्लाइज दैट, हम दोनों तरफ से कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ हमारा क्वाड्रिलेटर ई सी बी क्यू। तो हमारे पे आ जाएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फिर बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एरिया पे आएगा किसका, हमारे क्वाड्रिलेटर ई सी बी क्यू। तो हमारे पे आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ ई सी जी, मान हो जाएगा फिर वही जो हमारे पास एरिया है किसका, क्वाड्रिलेटर ई सी बी क्यू का। तो हमारे पे क्या इंप्लाई कर देगा, देखो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी माइनस हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ई सी बी क्यू। तो हमारा इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पास होगा एरिया आएगा हमारे क्वाड्रिलेटर ए क्यू ई डी के, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ ई सी जी माइनस एरिया था क्वाड्रिलेटर ई सी बी क्यू का। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पे क्या फॉर्म होगा, एफ जी बी क्यू। ये तुमको फाइंड करने का एरिया ऑफ जो कहेगा पैरेललोग्राम एफ जी बी क्यू क्या आएगा। तो देखो इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। तो गिवन क्या था कि ए बी सी डी हमारे पास क्या पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये हमारे पास पैरेललोग्राम है तो हमारे पास इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमारे एक तो ये आ जाएगी ए डी हमारा पैरेलल किसके है, बी सी के। एंड हमारे पास सेकेंड ये आ जाएगा कि हमारे पास जो क्या ए बी जो है ये हमारा पैरेलल इसके है, ए बी हमारा पैरेलल है डी सी के। तो अगर दिस इंप्लाइज देखो जो साइड है ए बी, हमारे पास इसी साइड का क्या है, एक पार्ट है ए क्यू। तो हमारे पे आ जाएगा यहाँ से कि ए क्यू इज पैरेलल टू जो साइड है डी से एक पार्ट क्या है डी। तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यू इज पैरेलल टू डी ई। अब हमारे पे ये भी गिवन था कि एफ ई सी और इसका एक पैरेललोग्राम है, एफ ई सी जी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम है। तो क्या इंप्लाई कर देगा ये कि दिस इंप्लाइज दैट उसकी अपोजिट साइड्स होंगी पैरेलल होंगी।
तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एफ ई जो है ये हमारे से पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल है जी सी के। तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो ये जो हमारे पास लाइन है एफ ई, हमारे पास एक पार्ट क्या है, हमारे पास का एक पार्ट है क्यू ई। तो हमारे पास जाएगा यहाँ से कि क्यू ई इज पैरेलल टू, जो लाइन है ये जी सी, और एक पार्ट क्या है बी सी। तो हमारे पास क्यू ई इज पैरेलल टू बी सी। अब देखो हमारा ए डी पैरेलल है बी सी के और हमारा क्यू ई भी पैरेलल है बी सी के। तो हमारे दोनों क्या इंप्लाई कर देंगे यहाँ से कि ए डी जो है ये क्या होगा, ये हमारा पैरेलल से होगा, ये हमारा पैरेलल होगा क्यू ई के। तो ना सर क्या आ गया अब कि इन क्वाड्रिलेटरल, जो कहता है क्वाड्रिलेटरल था, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई डी में कि हमारे पे तो चीज ये आ गई थी कि ए क्यू जो है, ए क्यू इज पैरेलल टू डी ई, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि क्यू ई जो है ये हमारा पैरेलल किसके है, बी सी के। पर इस क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स आ गई पैरेलल, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। इधर आ जाएगा कि ए क्यू ई डी इज अ पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज दैट कि ए क्यू ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो इस पैरेललोग्राम में हमारे पास ए ई क्या है, डायगोनल है। ए ई इज डायगोनल, तो और क्या इंप्लाई कर देगा यहाँ से कि दिस इंप्लाइज दैट, ए करेगा डिवाइड कर देगा उसको दो ट्रायंगल में, मार्जिन का एरिया होगा इक्वल। तो हमारे पे आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का, हमारा ट्रायंगल ए डी ई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ये हमारे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल ए क्यू ई के। तो और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पर जो एरिया आएगा ट्रायंगल ए क्यू ई का किसी को आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी हमारा इक्वल गिवन है 12 के, यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो यहाँ पे एरिया आएगा किसका, हमारे पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्यू ई डी का, ये हमारे किससे इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस आ जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू ई के। तो हमारा बचेगा दिस इंप्लाइज दैट था क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्यू ई डी, ये तुम्हारा इक्वल था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ जी बी क्यू के। तो हमारे पे आ जाएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एफ जी बी क्यू, यहाँ से लगेगा दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, हमारा इक्वल है 12 के, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू ई हमारा इक्वल है 12 के। तो हमारा इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 12 मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।